सांसद जी की छवि कैसी है अनुराग शर्मा की? अनुराग शर्मा की छवि अच्छी है, बस ये घर से कम निकलते हैं वो। हाँ ये आपको कैसे पता, बाहर खड़े रहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ आते ही नहीं है वो। आज आए हैं 5 साल बाद अभी यहाँ पे। अच्छा, आना जरूरी है, विकास जरूरी है। अब विकास तो ठीक है, हमने आपसे जो नहीं कहा कि वो गलत है, हमने ये कहा कि निकलते कम है। काम तो आएंगे तो विकास होगा, आएंगे तो विकास होगा। वर्क उनका पूछा तो हमने आपको बताया कि वर्क उनका ठीक है, वर्क तो वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए करते हैं, वर्क में उनके कोई कमी नहीं है। बेरोजगारी फैलाएं जो है, इतनी बेरोजगारी फैली है, क्या हद से ज्यादा बेरोजगारी फैली है। इस पार्टी को पसंद करते हमें तो मोदी को करें सब लोग पसंद। अभी तुमने अभी उसकी योजनाएं गिना दी कि भैया ये खराब है वो खराब है, करें वो कौन को करेंगे? अग्निवीर से क्या होता है जो है, सब बॉर्डर पे लगाए हो, अग्निवीर लगाए फिर रहे जो है, 10-20 हजार 25 हजार दे के बॉर्डर पे लगाए। 80 हजार 90 पार है, उनको तो यहाँ जो है करे, उनको जो है। अच्छा, पैसे कम है मतलब, और जो है रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा है, उनको परमानेंट करके लगाओ, अग्निवीर करो चाहे कोनो वीर करो, वीर ही बनाओ उन्हें जब बॉर्डर पे लगाए तो। चाचा ने अग्निवीर योजना पड़ी नहीं है। आप अग्निवीर योजना 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, उसके बाद जब वहाँ से रिटायरमेंट होंगे तो सरकार आपके लिए फंड भी देगी। उसके बाद कर रही है, कुछ नहीं कर रही है सरकार। आपको जानकारी तो नहीं है इस चीज की। भारतवर्ष को देखने के लिए कोई योग्य नेता नहीं है मोदी जी के अलावा, कोई योग्य नहीं है, कोई योग्य नहीं है। इस वजह से राहुल गांधी बहुत ही योग्य है। अरे राहुल गांधी तो बहुत ही योग्य हैं, क्योंकि उनकी भारतवर्ष से तुलना नहीं की जा सकती ना। कहाँ से? जिस देश से है उसी देश में उनकी तुलना हो सकती है। इस समय लोकसभा का चुनाव है, ठीक है। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्र हित में तो योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। राष्ट्र हित के मुकाबले अगर देखा जाए तो मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। 400 क्या, उन्हें तो 450 भी मिलने लायक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज में हूं शाहरुख, और इस वक्त हम मौजूद हैं झांसी के तारपुला इलाके में। और लोकसभा चुनाव जो है आपने देखा है चरम पर है अपने, और नामांकन प्रक्रिया जो है झांसी में चालू हो गई है। और उसी प्रकार जो है हम जनता में जानने चले आए हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मत जाता है लोगों का और किस तरफ रुझान है। तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करके जानेंगे कि क्या हालचाल है, क्या माहौल है इस बार का चुनाव का। तो हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम अवतार खटीक है। तो क्या है इस बार का रुझान? इस बार का रुझान है अब की बार 400 पार। 400 पार, 400 नारा लगा रहे हैं, वही नारा है हम लोगों का। जिस प्रकार कंबल हो गया इसमें, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा ही की ही उम्मीद है हम लोगों को, और ज्यादा ही लाएंगे। तो ऐसा क्या कर दिया भैया 400 पार? ऐसा कर दिया कि ऐसा क्या नहीं किया। अच्छा हंस रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 400 पार है। 400 पार है, 400 पार है, और क्या? हाँ बताओ भैया क्या कर दिया? ऐसा क्या नहीं किया कि 400 पार नहीं आए। आप गिना दो, 4-5 काम गिना दो हमको, क्या आप किया है? रोड देख लें, ठीक है, नालियाँ देख लें, मेडिकल कॉलेज देख लें, सरकारी स्कूल देख लें, पार्क देख लीजिए, राशन की व्यवस्था देख लीजिए, और भी सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ी हुई हैं। और आने वाले समय में झांसी के अंदर बीड़ा आ रहा है, फूड प्रोसेसिंग पार्क लग रहा है, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। उसके बाद फिर डेवलपमेंट होगा, उसके बाद फिर वैकेंसियाँ निकलेंगी, तो इससे क्षेत्रीय जनता को पलायन भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ की जनता को रोजगार भी मिलेगा। जब रोजगार यहीं मिलेगा तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ है लोगों के बड़े मन में आती है ये बात कि बेरोजगारी और जो है महंगाई ज़्यादा उच्च स्तर पर है, उसके लिए क्या कहोगे? महंगाई को तो कोई भी कम नहीं कर सकता कि जिस प्रकार से खेत बेचे जा रहे हैं, ज़मीन पे प्लॉटिंग की जा रही है, खेतों की कमी हो रही है, बाहर से मंगाएंगे तो महंगा बिकेगा ही। और दूसरी चीज़ ये है, आप कह रहे हैं कि महंगाई तो कम नहीं होगी, और दूसरी क्यों नहीं होगी महंगाई कम? नहीं हो सकती। जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन कम होगी तो उसके आधार पे ही तो जितनी डिमांड होगी उतनी आपकी महंगाई बढ़ेगी। आप खुश हो, घर चला लेते हो अपना? जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस इनकम भी बढ़ रही है। चलो और भी लोगों से बात करते हैं। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम भजन लाल है। यहीं रहते हैं? यहीं रहते कब से रह रहे हैं? हो गया 18 साल। 18 साल चुनाव देखे 18 साल, हाँ 18 साल हो चुके हैं। तो क्या लगता है इस बार रुझान क्या है? रुझान 400 पार है। 400 पार किसके? बीजेपी। क्लियर करो ना, किसके 400 पार है? मोदी जी। मोदी मतलब बिल्कुल कट्टर। हाँ, तो ऐसा क्या किया उन्होंने बहुत कुछ किया है जी, सब जैसे बहुत कुछ किया है जनता के लिए। जनता में आप भी आते, जैसे क्या किया है वही पूछना चाह रहे हैं। कोई एक दो काम गिना दो, जैसे आवास योजना हुआ, तमाम चीजें हैं हम भी जानते हैं, तो ऐसा कोई एक काम गिना दो आप हमको कि जो आपको संतुष्टि मिली हो, जो आम जनता के लिए काम किया गया। राम मंदिर तो बन ही गया भैया। आम जनता के लिए तो अभी 5 साल से वो लोग अपना राशन ही दे रहे हैं, जिससे ही गरीबों का पेट भर रहा है। और महंगाई की बात करी जाए तो आज कौन मोबाइल नहीं चला रहा है भाई, कि सस्ते ठेले वाला भी एक मोबाइल चला रहा है। तो आप तो ये बताइए गरीबी है कहाँ से? गरीबी हम तो नहीं मानते ये गरीबी है। बेरोजगारी तो है,
बेरोजगारी किस प्रकार से है भाई? युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह, वो तो है बेरोजगारी साफ साफ दिखती है उसमें। भाई ऐसे कैसे है बेरोजगारी? भाई काम करने की इच्छा रखे सबको आप क्या करते हैं? रोजगार मिलेगा। मेरी तो कपड़े की दुकान है भाई। कपड़े की। आप कोई नौकरी नहीं करते हैं, तैयारी नहीं की? नहीं भैया, मुझे नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरा पेशेवर व्यापारी सही है अपना। क्या करना है नौकरी करके? जैसे मोदी जी ने कहा लोकल वोकल, मतलब जो है अपना काम करो खुद का और अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनो। हाँ, आत्मनिर्भर बनो, अपना खुद के राजा बनो। क्यों क्यों दुनिया में तलाश करना है? इतने लोग बेरोजगार है, किसी को नौकरी मिल जाएगी, हर किसी को नौकरी मिल रही है। आजकल का युवा नौकरी के पीछे भाग। और हम कह रहे हैं कि आज इतनी महंगाई है, महंगाई के दौर पे आप बोल रहे हैं कि बेरोजगार बेरोजगार, इतना सोने के भाव बढ़ रहे, उस हिसाब से तो किस चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं? आप बताइए। एक महीने पहले क्या था सोने का भाव? 10,000 रुपये 10 ग्राम पे बढ़ा। तो ये भी तो अपना महंगाई है, और फिर भी पब्लिक खरीद रही, शादी ये नहीं रोक रही, कुछ नहीं रोक रहा। परेशान नहीं रह रहा है, जो है अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं सब लोग। अच्छे से कर रहे हैं, कोई इस समय लोकसभा का चुनाव है। ठीक है। ठीक है। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्र हित में तो योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। राष्ट्र हित के मुकाबले अगर देखा जाए तो मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। 400 क्या, उन्हें तो 450 भी मिलने लायक है। अच्छा। हाँ, ये तो नारा वो खुद नहीं लगा रहा है 450 का। वो लगाए ना लगाए, वो लगाए ना लगाए, लेकिन वो 450 मिलने लायक हैं। लेकिन जहाँ कमियां हैं उस चीज को तो चाहे वो मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे कोई हो, उसको तो बताना पड़ेगा। और सहूलियत है सरकार में? हाँ, बाकी सब सहूलियत है, बाकी गुंडागिरी से भी सहूलियत है, लाइट से भी सहूलियत है। बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल नहीं हो रही है। हाँ, पहले तो खैर हर जगह होती थी, इस बात की जरूरत है ऐसा बात नहीं है, सब कुछ है, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ कुछ कमियां हैं, अब उस सब एक साथ थोड़ी न कमी हो जाएंगी। एक दो और बता दो अगर कोई हो आपके नजर में। उसमें बताने के लिए नज़र में क्या है? प्रशासन क्या, प्रशासन कहाँ तक काम करेगा? योगी जी एक ईमानदार आदमी है, तो उनके प्रशासन से कहाँ तक काम चलेगा? आप चले जाओ तहसील, बगैर पैसे के कोई दाखिल खारिज नहीं होगा। अच्छा। क्यों नहीं होगा? इस पर सख्ती क्यों नहीं हो रही है? हैं? एक मीडियम क्लास के बच्चे का एडमिशन आज ले लो, 3,000 रुपये महीने की फीस है। और इसीलिए तो प्रतिनिधि को चुनते हैं कि अपनी समस्या आप लेके जाओ वहाँ तक। आप प्रतिनिधि को चुन रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं, आप ही तो पहुँचाएंगे वहाँ तक। मध्यम क्लास का आदमी एक 10,000 रुपये कमाता है, 5,000 रुपये उसके बच्चे की एक फीस है, वो भी केजी क्लास वाले की, फर्स्ट क्लास वाले की, वो कहाँ से देगा? उसके लिए उन्हें जो हिंदी मीडियम स्कूल है उसको इंग्लिश मीडियम में बदलने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हैं, 1 लाख रुपए तनख्वाह। पढ़ा क्यों रहा है? सरकारी में जाओ। आप समझे नहीं, सरकार में पढ़ाई तो नहीं हो रही, सरकार पढ़वाई तो नहीं रही है, केवल फीस दे रही हो, खाना खिला रही। अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार, आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल। हमने ये भी तो कहा कि बीजेपी की कुछ कमियां हैं, ये कुछ कमियों में एक कमी और है, ये अरे ऐसी नहीं, वही हम जानना चाह रहे हैं। दूसरी कमी है, जो कमियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से मोदी जी को संदेश देना चाह रहे हैं कि इन कमियों में सुधार किया जाए। हम जो है मोदी जी के विरोध में नहीं है, लेकिन मोदी जी की जो कमियां हैं वो हम बता रहे हैं। आप पैसा खर्च कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए टीचर को व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है। आप 50,000 रुपए में इंग्लिश मीडियम का स्कूल क्यों नहीं खुलवा रहे हैं? आप संविदा पे करके क्यों नहीं खुलवा रहे? आपने चुंगी बंद हो गई है, जिसमें चुंगी के जितने आदमी कर्मचारी लगा दिए गए, जो 1-1, 1.5 लाख रुपए आप तनख्वाहें दे रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों को क्यों दे रहे हैं? क्या क्या पढ़ा रहे हैं वो? 20 बच्चे नहीं पढ़ा रहे वो, 20 बच्चे। स्कूलों की मनमानी चल रही है, मनमानी चल रही है। और कहीं भी एडमिशन फीस यूपी सरकार को और मोदी सरकार को चाहिए कि अपने हिंदी मीडियम स्कूलों में 1-1 इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था की जाए, और जो टीचर अपने बच्चे को अपने स्कूल में ना पढ़ाए उसको निकाल के बाहर कर दिया जाए। तो ये व्यवस्था जो है आप चाह रहे बहुत बिल्कुल जरूरी है। भारतवर्ष का अगर उन्हें बदलना है, भारतवर्ष को बदलना है, प्रत्येक आदमी को एक समान करना है, तो एक समान की लिस्ट में लाना पड़ेगा। अभी एक समान नहीं है। अभी कहाँ एक समान है? अभी तो आप चले जाइए साड़ी की दुकान पर, तो वो कहेगा 400 वाली दिखाएं कि 4,000 वाली दिखाएं। तो ये आदमी की जेब पे डिपेंड करता है। और जेब पे डिपेंड, जब किसी को 2.5 लाख मिल रहा है, किसी को 10,000 रुपए मिल रहा है, उसके 2 बच्चे की फीस नहीं हो रही, वो कहाँ से लेगा? आप क्या करते हैं? हम प्राइवेट का वर्क करते हैं। मान लीजिए हमारी दुकान है, कितना कमा लेते हैं? जितना भी कमा लेते हो हम अपने लिए सक्षम है, लेकिन जो नहीं सक्षम है, जो हमसे नीचे है, हम उसके लिए देख रहे हैं। उनको भी देखना चाहिए ना, नीचे वर्ग के लोग हैं वो, जो उनको भी देखना चाहिए। आपने आटा चावल गेहूँ उसको लग रहा है बजट में जो है नीचे स्तर के लोगों के लिए सरकार ने नहीं किया है कुछ। सरकार ने जो किया है वो बहुत कम है। सरकार उतना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। सर्विस सरकार कर रही है, सरकार बदलाव कर रही है, लेकिन क्या है कि अपोजिट वर्ग होते हुए, अपोजिट वालों के होते हुए उतना कर पाना संभव नहीं, लेकिन ठीक करना चाहिए। हम कह रहे 10 लाख नौकरियां परमानेंट ना निकाल के आप 40 लाख नौकरियां संविदा निकालिए ना, 10 साल की संविदा करिए। क्यों 11 महीने की आपने? गरीबों को दबाया ना आपने, सरकारी नौकरी वालों को क्यों नहीं दबा रहे आप? है? आप उनको 25 लाख रुपए फंड देते हैं, प्राइवेट आदमी 25 लाख रुपए फंड कभी इकट्ठा कर पाएगा 10,000 की तनख्वाह में? है?
आप परमानेंट नौकरी, हम परमानेंट नौकरी के खिलाफ हैं। हमारा भाई चाहे परमानेंट में हो, वो हमें नहीं देगा। तो अग्निवीर योजना तो आपके लिए मतलब आपके हिसाब से अच्छी है? हम तो ये कह रहे हैं, नहीं, अग्निवीर योजना 4 साल के लिए है, 10 साल की होना चाहिए। 10 साल की होना चाहिए बिल्कुल, कम से कम उसको चाचा कुछ कह रहे हैं, चाचा कुछ कह रहे हैं। हाँ, चाचा। होना ही नहीं चाहिए अग्निवीर जो है। क्यों? क्यों? अग्निवीर से क्या होता है जो है, सब बॉर्डर पे लगाए हो, अग्निवीर लगाए फिर रहे जो है, 10-20 हजार 25 हजार दे के बॉर्डर पे लगाए। ये क्या गलत है? है? हाँ, गलत है, पूरी तरह से गलत। क्यों? समझा थोड़ा हमको। अरे अब जगह समझे, जो 80 हजार 90 पार है उनको तुम यहाँ जो है करे, उनको जो उनको जो है अच्छा, पैसे कम है मतलब, और जो है रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा है, उनको परमानेंट करके लगाओ, अग्निवीर करो चाहे कोनो वीर करो, वीर ही बनाओ उन्हें जब बॉर्डर पे लगाए तो। और क्या है? चलो, एक कोई यहाँ पर मिला है जो योजनाएं गिना रहा है कि जो और भी लोग हैं। क्या कह रहे हैं? चाचा ने अग्निवीर योजना पढ़ी नहीं है। आप अग्निवीर योजना 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, उसके बाद जब वहाँ से रिटायरमेंट होंगे तो सरकार आपके लिए फंड भी देगी। उसके बाद कर रही है, कुछ नहीं कर रही है सरकार। आपको जानकारी तो नहीं है इस चीज की। आपको क्या जानकारी बताओ जरा थोड़ा। अग्निवीर योजना युवाओं के लिए बहुत अच्छी है। देश के लिए सेवा करने का एक मौका है और आगे बढ़ने के लिए भी मौका है। अगर देश की सेवा करेंगे तो उसके लिए सरकार उसके लिए उनको फंड भी देगी। जब उनका रिटायरमेंट होगा तो उसके लिए फंड भी देगी, जिससे वो अपना अच्छा बिजनेस भी डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है युवाओं के लिए। वो बता रहे हैं कि 10 साल जो है होना चाहिए उसका, और ये बता रहे हैं परमानेंट करना चाहिए। आप 3 साल को अच्छा बता रहे हैं। बेरोजगारी फैलाएं जो है, इतनी बेरोजगारी फैली है, क्या हद से ज्यादा बेरोजगारी फैली है। भारतवर्ष की जब तक संविदा का स्कोप नहीं बढ़ेगा, जब तक कुछ कभी कम नहीं होगी। बेरोजगार भारतवर्ष में इतनी बेरोजगारी है। ये पहले आउटसोर्सिंग नहीं, बेल आउट आउटसोर्सिंग, अरे आउटसोर्सिंग का जो है कोई परमानेंट क्या वैकेंसी नहीं निकलती है कहीं। अब इन्हीं के राज्य में जो है हो गई, बकाया तो नहीं हुई है कहीं। बकाया राज्य में जो है परमानेंट रहती थी। परमानेंट हो रही है, यहाँ यही है सब, डेली वेज पे लगाओ, 10 हजार दो और बस अपना जो है काम करो। बेघरे बैठे परमानेंट वाले, डेली वेज वाले काम करें, बस ये है, ये चल रहा है। और क्या है? तो रुझान कहाँ है फिर आपका इस बार, भाजपा को या फिर दूसरी पार्टी को? अरे अब ये रुझान की नहीं कह सकते हैं, रुझान कहाँ है, ये तो पब्लिक का काम है। लोकसभा चुनाव चल रहा है इसलिए हम जानने आए हैं, पूछ रहे हैं। तभी हम जो है मोहल्ले अकेला थोड़ा पब्लिक का पूरा, और लोगों का भी रुझान ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। नहीं, हमारे अच्छा, रुझान पसंद किसको करते हो? वोट की नहीं पूछ रहे हैं, पसंद किसको करते हो? कैसा? किस पार्टी को पसंद करते हमें तो मोदी को करें सब लोग पसंद। हो? अभी तुमने अभी इसकी योजनाएं गिना दी कि भैया ये खराब है वो खराब है। क्यों करें? वो कौन को करेंगे? अरे जब मुख्यमंत्री शरीर से अंदर है, हम शरीर से क्या करेंगे जो है? मुख्यमंत्री से अंदर कौन, किसकी बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्या अंदर है तो क्या गलत है? क्या हमें आपके हिसाब से क्या है? नहीं, हमारे जी हिसाब से कोई वो नहीं है, हमें पता नहीं कि उनने क्या किया क्या नहीं किया। अखबारों में आता है, वो ही पढ़ते हैं बस। तो अखबार में क्या पढ़ा आपने, क्या समझ में आया आपको? सिसोदिया को, संजय सिंह को करे रहे जो है बंद, जो है क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर आ गए बाहर। उनने कोई एडी वाले ने कोई दिया ही नहीं। कहीं ना कहीं पसंद आम आदमी पार्टी तक जा रही है चाचा की पसंद कहीं आम आदमी पार्टी यहाँ कहाँ है? आम आदमी पार्टी और ठीक है, यहाँ वर्चस्व नहीं है। अपना तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बेरोजगारी, रोजगार निकले, भर्तियां निकले, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हम पैसे लगा रहे हैं मेहनत करके, मजदूरी करके, और उनको बच्चों सरकार में पूर्ति नहीं हो रही है रोजगार की। हाँ, बस रोजगार की पूर्ति नहीं हो रही। महंगाई चरम पर है। महंगाई चरम पर है चाचा, महंगाई जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से संविदा कर्मचारियों की पेमेंट 25,000 रुपए होनी चाहिए, और संविदा 11 महीने की खत्म करके कम से कम 10 साल की जाए। भाई साहब, किसी को और को लग रही है महंगाई कि चाचा जी को लग रही? बताओ। महंगाई है। हाँ, महंगाई है, महंगाई है। बस क्या करते हो? करते क्या हो? मजदूरी करते हैं और क्या करते मजदूरी करते हो तो गुजर बसर नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता है ना। पहले से तो बढ़ गया है भैया मजदूरी का, जो भत्ता मिलता था पहले। पहले 300 मिलते थे, अब 400 मिल रहे हैं। 500 मिल रहा है तो उस हिसाब से महंगाई भी तो है। पहले 300 मिलते थे तो 60 रुपए लीटर तेल था। आप लोगों के हिसाब से महंगाई नहीं लग रही? अरे महंगाई है, क्यों नहीं है? महंगाई है, महंगाई है। मार्था जी से पूछ रहे हैं। महंगाई तो है, यहाँ भी नहीं कह रहे ना। महंगाई तो है, पर ठीक है। कोई परेशानी नहीं। भाई महंगाई को कौन नहीं कहेगा कि महंगाई नहीं है? बताइए किस चीज में महंगाई नहीं है? और सब चीज और सब कामों से जो है संतुष्ट है? और बढ़िया काम, सारे काम बढ़िया हैं, बस 2 चीजें, बस केवल महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी बस, और बाकी पूरी पार्टी जो है काम अच्छा कर रही है, बढ़िया कर रही काम। तो इस बार भी क्या लगता है कि भाजपा या फिर नहीं, अगर ये 2 काम करेगी वो तो जो है क्या नाम है, भाजपा को नहीं किया, फिर नहीं किया तो अभी तक तो नहीं, मेरे हिसाब से जैसा आप बता रहे हैं कि अभी तक नहीं किया। पार्टी आएगी उसको जो है सपोर्ट करेंगे। अच्छा, और क्या, फिर करने लगेंगे भैया जी अच्छी है।
कामों पे है, मतलब काम पार्टी हो जाए। बात पार्टी के डिपेंड पे नहीं है, बात है मोदी जी की डिपेंड पे। इस समय भारतवर्ष को देखने के लिए कोई योग्य नेता नहीं है मोदी जी के अलावा, कोई योग्य नहीं है। कोई योग्य नहीं है। इस वजह से तो बताया राहुल गांधी बहुत ही योग्य है। अरे पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी तो बहुत ही योग्य हैं, क्योंकि उनकी भारतवर्ष से तुलना नहीं की जा सकती ना। कहाँ से तक जिस देश से है उसी देश में उनकी तुलना हो सकती है। भारतवर्ष की उनको हम क्यों कहें भाई? इटली जाएंगे ये हम नहीं कह सकते। भारतवर्ष के निवासी हम क्यों जाएंगे इटली? अब तो निवासी हो गए, छोड़ दिया, भारत में ही डेरा डाल निवासी हैं, लेकिन उनका दिमाग तो मतलब इटली के बराबर है। भारतवर्ष में छोटा दिमाग है, वो दिमाग बड़ा है उनका, ज्यादा लिखे भी बहुत हैं। हाँ वो तो पढ़े लिखे हैं ही भाई, बड़े लोग बड़े ही ज्यादा। बाहर कहीं जाते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं दूसरे प्रधानमंत्री से। तो हिंदी में जब हिंदी आती नहीं होगी तो करेंगे कैसे? अच्छा, हिंदी नहीं हिंदी आती? साफ सुथरी कहाँ आती है? आपने तो देखा होगा उनका लेक्चर। तो इन सब चीजों को है, ऐसा नहीं है। आज का जो चुनाव है वो तो पूरा मोदी जी के सपोर्ट पे है, क्योंकि मोदी जी की केवल चेहरे पे मिलेगा उनको। अगर महंगाई का लेके चलेंगे, आप बेरोजगारी का मुद्दा लेके चलेंगे तो आप उनको वोट नहीं मिलेंगे। प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं। नहीं, कोई मतलब नहीं। प्रत्याशी और पार्षद देख के वोट डालेगा आदमी। हाँ बिल्कुल डालेगा। प्रत्याशी और पार्षद। सांसद जी की छवि कैसी है? अनुराग शर्मा की। अनुराग शर्मा की छवि अच्छी है, बस ये घर से कम निकलती हैं वो। अच्छा, हाँ ये आपको कैसे पता? बाहर खड़े रहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ आते ही नहीं है वो। नहीं आते? आज आए हैं 5 साल बाद अभी यहाँ पर मिलने के लिए लोग वहाँ को मंडी समिति में, वो भी इस तरफ नहीं आए, उसी तरफ से चले गए। 2019 में बने थे ये। हाँ हाँ 2 साल कोरोना में हाँ, चले वो गए। ऐसा है कि उनका वर्क जो है अपने यहाँ बैठ के काम उनका अच्छा है। अपने लोगों को, पार्षद को, अपने यहाँ जो उनके प्रतिनिधि है उनको उनकी वो लगाम अच्छा, खींचे इनके रहते। पहले जो सांसद थे वो बराबर आते थे क्या? लगभग वो तो आ ही जाते थे एक आध दो बार। हाँ। एक आध दो बार ऐसी बात नहीं। जिस समय राजेंद्र अग्निहोत्री थे 5 साल में 3 4 बार आते। अच्छा, आना जरूरी है, विकास जरूरी है। अब विकास तो ठीक है, हमने आपसे जो नहीं कहा कि वो गलत है, हमने ये कहा कि निकलते कम है। काम तो आएंगे तो विकास होगा। आएंगे तो विकास होगा, और ना आके और विकास करें तो कैसा? अब बूथ वाले कर्मचारियों को, बूथ वाले की बात की तो मैंने आने को बताया। वर्क उनका पूछा तो हमने आपको बताया कि वर्क उनका ठीक है। वर्क तो वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए करते हैं, वर्क में उनके कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पार्षद भी है वो भी काम करता है, जो विधायक है वो भी काम करता टक्कर का कोई नेता है? उनके टक्कर का कोई नेता है इधर? है। जब उठेगा, जब देखा जाएगा। अभी तो कोई नहीं। जन का नाम आगे आ रहा है, इंडिया गठबंधन। प्रदीप जैन अगर बीजेपी आ जाते तो जी इन्हें टिकट मिलता ही नहीं, उन्हीं को मिल जाता।